हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 10th एंड 11 चैनल पे। यार जितने भी बच्चे क्लास 9th से क्लास 11th तक के जो 12th तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं सीबीएसई के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करना चाहता हूं और मैं विद प्रूफ सीबीएसई के एक आर्टिकल के साथ भी आया हूं जो आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इस आर्टिकल में कुछ खास बातें कुछ बातें बताई गई हैं जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछा करते हैं कि भैया क्या एनसीईआरटी करना जरूरी है, क्या एनसीईआरटी से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो उसी के ऊपर सीबीएसई ने अपने सारे के सारे सवालों के जवाब दिए हैं और कुछ ऐसी बातें बोली है जिससे आप लोगों को एनसीईआरटी का महत्व पता चलेगा। तो यार आप लोग देख सकते हो 12/8/2024 को यह आर्टिकल रिलीज किया था, यानी कि इसी महीने 12 तारीख को सीबीएसई ने यह आर्टिकल रिलीज किया था और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्लासेस 9th to 12th ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। ये वाला जो पोर्शन है, तो यहां पे क्या बोला गया है, कहता है स्कूल शैल मैंडेटरली फॉलो द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड इन सीबीएसई करिकुलम फॉर सब्जेक्ट्स इन विच एनसीईआरटी एसईआरटी बुक्स आर नॉट अवेलेबल। सीबीएसई बुक्स अपलोडेड ऑन द वेबसाइट मस्ट बी फॉलोड। देखो सीबीएसई क्लियर भाषा में बोल रहा है, जितने भी स्कूल है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, उन सबको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूज करना जरूरी है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे स्कूलों में यह पाया गया है कि स्कूल वाले ना एनसीईआरटी के अलावा बाकी की बुक्स लगाने लग जाते हैं। कहते हैं कि आरडी शर्मा करवाएंगे हम या फिर कोई और किताब करवाएंगे। लेकिन सीबीएसई ने अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि आपके स्कूल में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही करवाई जाएगी। अगर किसी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कुछ कंप्यूटर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ऐसे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो सीबीएसई की वेबसाइट में जो बुक्स अवेलेबल हैं आप उन्हीं किताबों से उसको पढ़ाओगे। यह सीबीएसई ने मेंशन किया है। अब सीबीएसई ऐसा क्यों करती है, और भी बहुत सारी बातें बताइए, उसके बारे में बात करेंगे। क्या इसका मतलब क्या है कि आरडी शर्मा से सवाल नहीं आएंगे? क्या इसका मतलब क्या है आरएस अग्रवाल से सवाल नहीं आएंगे? क्या सीबीएसई सिर्फ अपने एग्जाम्स में एनसीईआरटी के सवाल देगा? नहीं, ऐसा सीबीएसई ने नहीं बोला है। सीबीएसई ने उसके आगे और भी लाइनें लिखी है, बट ऐसा सीबीएसई ने किया क्यों है उसको समझो। सीबीएसई देखो, एनसीईआरटी जो है एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड है ना, और सीबीएसई गवर्नमेंट का पार्ट है। तो वो चाहते हैं कि अपना जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो स्कूल्स ऐसे अलग अलग पब्लिशर्स की किताबों को अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करते हैं, उनके सिवाय आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करो, है ना। अब अगर मैं आगे इसको थोड़ा सा पढ़ूं तो स्कूल्स कैन यूज सप्लीमेंट्री मटेरियल एज पर देयर रिक्वायरमेंट। स्कूल जो है सप्लीमेंट्री मटेरियल यूज कर सकता है, जैसे अगर कोई रेफरेंस बुक्स है, कोई असाइनमेंट्स है, कोई भी डिजिटल नोट्स है, उनको स्कूल यूज कर सकता है। इसका मतलब आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से ही सवाल आए, क्योंकि सीबीएसई ने बोला है आप अगर बच्चों का थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो, आपको लगता है एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है, तो पहले आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है और उसी बेसिस पे आप लोगों को उनको सप्लीमेंट्री कुछ अगर आप रिसोर्सेज करवाना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाना चाहते हो, तो वो भी आप करवा सकते हो। ये सीबीएसई ने बोला है। उसके बाद यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड टू द ऑगमेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, है ना। डिजिटल कंटेंट अगर आप कुछ प्रोवाइड कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। द सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड डिजिटल कंटेंट यूज्ड बाय द स्कूल मस्ट, ठीक है ना। वो एनसीएफ ऐसी जो संस्था है उसके अंतर्गत कुछ जो नियम कानून होते हैं उसके अंतर्गत अलाइंड होने चाहिए। अब इसमें कुछ इस वाले पहले वाले पैराग्राफ में बी सेक्शन में जितनी भी बातें बोली गई है, ये बोला गया है कि एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है, एनसीईआरटी मस्ट है। कुछ अगर सप्लीमेंट्री आप चीजें करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, लेकिन वो इस संस्था के थ्रू इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। फिर आगे क्या बोला है,
आगे क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला गया है कि क्यों अब सीबीएसई सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रही है, उसको समझो। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग द सप्लीमेंट्री मटेरियल, डिजिटल कंटेंट एज वेल एज बुक्स ऑफ प्राइवेट पब्लिशर if so used so that there is no objectionable content that hurts the feeling of any class, community, gender and religious group in society। देखो क्या होता है ना कि जो प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं, जैसे अगर मान लो मेरे को अपनी कोई किताब लिखनी है, तो यार मैं अपनी भावनाओं को उसमें प्रकट कर सकता हूं उस किताब में, है ना। मैं अपने हिसाब से कुछ भी मतलब उस किताब में लिख सकता हूं, क्योंकि फ्री टू स्पीच हमारे देश में ये राइट्स होते हैं ना, कुछ भी हम बोल सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो फ्रीडम है हमें। तो अगर मैंने कुछ ऐसी चीज लिख दी या कुछ ऐसा कंटेंट दे दिया जिससे किसी और की भावनाएं हर्ट हो गई, किसी धर्म विशेष की भावनाएं अगर हर्ट हो गई या फिर किसी जाति विशेष की भावनाएं अगर हर्ट हो गई, तो उसका जिम्मा कौन लेगा, सीबीएसई यह पूछना चाहती है। तो इसलिए वो चाहती है कि अगर आप एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करनी है, उसके अलावा अगर आप कोई सप्लीमेंट्री बुक्स यूज कर रहे हो तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि उन सप्लीमेंट्री बुक्स में या फिर उन सप्लीमेंट्री मटेरियल्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ना हो जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो, जिससे किसी कास्ट, रिलीजियस या फिर जेंडर पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। बाकी तो ये बाकी इसमें बोला गया है कि स्कूल में जो भी किताबें प्रिस्क्राइब की गई हैं उनमें स्कूल के जो मैनेजर हैं, जो प्रिंसिपल है, जो अथॉरिटीज हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये वाली किताबों का यूज कर रहे हैं। जनरली देखो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कोई सप्लीमेंट्री किताब का इस्तेमाल नहीं होता है ना, वो सिर्फ अपना एनसीईआरटी उठाते हैं, एनसीईआरटी करवाते हैं। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे होते हैं जो अपने कुछ अलग ही किताब लगा दे, बोल देंगे कि नहीं एनसीईआरटी नहीं खरीदनी, कोई और किताबें खरीद लो, है ना। कुछ पब्लिशर से उनके टाई अप्स होते हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल्स वाले, तो वो उनकी किताबों को प्रमोट करते। तो अब सीबीएसई ने बोला ना भैया ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें अपना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करवाना है। सप्लीमेंट्री बुक्स आप करवा सकते हो बट उनको किसी बच्चे पे थोपने की जरूरत नहीं है। अपनी वेबसाइट पे मेंशन करो कि हम इस सप्लीमेंट्री बुक्स का इस्तेमाल अपने एकेडमिक कंटेंट में कर रहे हैं, और वहां पे कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए, है ना। क्योंकि कल के दिन मान लो तुम उठ के बोल दो भैया ये सवाल ऐसा कैसा दे दिया, मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही है इस पब्लिशर से, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। बट ऐसे ये मत बोलने लग जाना, बट ये सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था यार सीबीएसई का। बाकी ऐसे ही अगर कुछ नोटिस, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई देता रहता है तो मैं आप लोगों के बीच लाने की कोशिश करता रहता हूं। तो मेक श्योर इस चैनल को आप लोग अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि सही टाइम पे सही कंटेंट, सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। एंड उसके अलावा मैं इस चैनल पे आप लोगों को मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं और हर एक सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से मतलब हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूं। तो मेक श्योर चैनल से जुड़े रहना, बहुत सारे फायदे हैं आपके। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना क्या सीबीएसई का ये फैसला सही है या गलत है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू सून।